मैंने आपको इससे पहले वीडियो में थोड़ा योग चिकित्सा के बारे में आपको बताया था कि उसकी अवधारणा क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है और चिकित्सा क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपको योग चिकित्सा के सिद्धांत के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, योग चिकित्सा के सिद्धांत। योग चिकित्सा के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? देखिए, हम किसी भी रोगी की अगर हम योग चिकित्सा करते हैं तो उससे पहले हमको उसका रोग समझना होता है। रोग समझने के बाद हम किन सिद्धांतों पर उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, वे सिद्धांत का ज्ञान होना हमको बहुत ज़रूरी होता है। हमारी योग चिकित्सा में जो इसका सबसे पहला सिद्धांत बताया गया है वो बताया गया है यम नियम का पालन करना। वो होता हमारे मनोयायिक दृष्टि से या मन की दृष्टि से। देखिए, मन की दृष्टि से यम नियम का पालन। यम नियम आपने अष्टांग योग में पढ़ा होगा। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको अष्टांग योग जो बताया है उसमें यम नियम के बारे में बताया गया है। जैसे कि यम और नियम, सबसे पहले रोगी की योग चिकित्सा करने से पहले उसके मन की चिकित्सा करनी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर डॉक्टर आपसे बहुत प्यार से पूछता है आपसे कि बेटा क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये सही हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आधे तो आप ऑटोमेटिकली एक मन के द्वारा वैसे ही ठीक हो जाते हो। ऐसे ही हमारी योग चिकित्सा में सबसे पहले रोगी की चिकित्सा करने से पहले उसकी जो एक मन की क्रियाशीलता है उसको हमको संयमित करना होता है। जैसे कि यम नियम के पालन में आपको यम में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 आपको भेद बताए गए हैं। तो अगर हम उनका पालन करते हैं तो आप बहुत अच्छी एक चिकित्सा कर सकते हो। दूसरा, जैसे नियम कौन कौन से उनको करने हैं, तो उसमें जैसे कि सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, तो ये जो इसके भी 5 जो भेद होते हैं, इन दोनों को मिलाकर सबसे पहले हमको एक रोगी की चिकित्सा के मार्ग पर चलना होगा। क्योंकि देखो, हमारा जो मन होता है, हमारा मन हमेशा हमारे शरीर को प्रभावित करता है और हमारा जो शरीर होता है वो हमारे मन को प्रभावित करता है। आपने इस चीज़ को सुना भी होगा कि अगर हम तनाव में हैं, किसी अवसाद में हैं या हम मानसिक रूप से परेशान हैं तो हमारा शरीर भी एक सही रूप से कार्य नहीं करता। और अगर हमारा मन सही दिशा में है, हम खुश हैं, प्रसन्न हैं और हमारे अंदर उमंग है, उत्साह है, तो हमारा शरीर भी पूर्ण तरह अच्छे प्रकार कार्य करता है। तो सबसे पहले होता है कि उसके मन की स्थिति को एक संयमित करना, उसको एक उपचार के प्रति उसको तैयार करना, उसको मानसिक तौर पर एक स्वस्थ करने की कोशिश करना। क्योंकि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल ग्लैंड्स होती हैं, वे हमारे मन के अनुसार ही कार्य करती हैं। हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, हमारा जो पाचन संस्थान होता है, हमारा जो ब्लड होता है और जो हमारे किडनी, लीवर, ये वगैरह बहुत हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वे हमारे मन के अनुरूप ही कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि आप अगर तनाव में हैं, मानसिक तनाव आप पर है या कोई चिंता है, तो आप को भूख भी मुश्किल हो जाती है लगनी, आपका कुछ भी खाने पीने का कभी मन नहीं करता, न कभी किसी एक उत्साहवर्धक जो कार्य होते हैं, किसी कार्य करने का मन नहीं करता। तो सीधा उदाहरण है कि आपके मन के द्वारा आपके शरीर पर ही इस चीज़ का प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले जो इसका सिद्धांत है वो यही है कि यम और नियम का पालन करना। वो किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम आपको जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है, क्योंकि हम अपनी इस छोटी सी वीडियो में ये सब कुछ नहीं बता सकते। दूसरा जो इसका सिद्धांत आता है, दूसरा आता हमारा षटक्रम। ये होता हमारा शुद्धिकरण हेतु।
देखिए, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न तरह के मल हैं, विभिन्न तरह के विजातीय पदार्थ हैं, विभिन्न तरह के विषाक्त कण हैं। अगर हम उनको षटक्रम द्वारा बाहर निकाल देते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको दवाइयों की या मेडिसिन कह सकते हो आप, उसकी बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। तो हम जो योग चिकित्सा करते हैं तो उसमें दूसरे सिद्धांत में हम जो षटक्रम करते हैं, षटक्रम में जैसे आपकी धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति। अब जैसे हमारी धोती है, धोती हम धोती द्वारा अपनी जो आहार नाल होती है, आहार नाल हमारा जो कंठ होता है, गला, उसका शुद्धिकरण करते हैं। जो हमारे अंदर के जो आहार नाल के भीतरी परत पर जो हमारे एक विजातीय पदार्थों की परत बन जाती है, तो जब हम धोती क्रिया करते हैं या दंड क्रिया करते हैं तो हम उसको बाहर निकालते हैं। और जब कोई मल हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकल जाता है तो जाहिर सी बात है वो हमारे अंदर कोई रोग उत्पन्न कर भी नहीं सकता, और दवाई से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हमें फ़ायदा उस व्याधि को बाहर निकालने से होता है। जैसे कि धोती में आपका अंत्य धोती आता है, और आपका वस्त्र धोती आता है, दंत धोती आता है, तो मूल शोधन आता है। जैसे कि आपका ये वस्ती है, वस्ती में आपका स्थल वस्ती आता है, जल वस्ती आता है। तो वस्ती, फिर आपका नेति कर्म आते हैं। नेति कर्म में आपका जैसे सूत्र नेति है, आपका जल नेति है, आपका रबड़ नेति है। फिर आपका नोली क्रिया आता है। नोली क्रिया में आपका जैसे वाम नोली है, दक्षिण नोली है, मध्य नोली है। जैसे कि आपने जो नोली क्रिया करते हो तो इससे जो हमारी बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत के भीतरी परतों पर जो हमारे मल चिपका हुआ होता है उसकी सफाई होती है, उससे हमारी बड़ी आंत की मालिश होती है। तो ये विभिन्न जो षटक्रम आते हैं, जैसे हमारे त्राटक है, कपालभाति है, तो ये हमारे एक शुद्धिकरण के लिए होता है। हमारे शरीर से जो विजातीय पदार्थ हैं, जो हमारे मल है, उसको निष्कासित करने के लिए। तो योग चिकित्सा के जो 2-4 सिद्धांत बताए गए हैं, उसमें सबसे पहला आपका यम नियम का पालन करना, और दूसरा आपका षटक्रम मतलब शुद्धिकरण करना। और इसके जो तीसरा जो इसका सिद्धांत बताया गया है वो है आपका देखिए, तीसरा सिद्धांत है इसका, विभिन्न अंगों व अवयवों में क्रियाशीलता हेतु योग क्रियाएं। हम योग चिकित्सा जिस समय करते हैं तो उस समय हमको जो हमारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी के जो अंग होते हैं, जो हमारे अवयव होते हैं, तो उनको क्रियाशील करने के लिए हम योग क्रियाओं का सहारा लेते हैं। उसमें योग क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है आपकी, जैसे कि आपके आसन हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, मुद्राएं हो सकती हैं, और आपके षटक्रम वगैरह। षटक्रम आपका दूसरे सिद्धांत में आ चुका है। तो आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्राएं, ये ऐसी क्रियाएं हैं कि जिसको हम एक रोगी के रोग के निवारण हेतु हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि हमको इसमें इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि हमको किस बीमारी में कौन से आसन या कौन सी क्रियाओं द्वारा हम उस रोग का निदान कर सकते हैं, या किस प्राणायाम द्वारा हम उस रोग का निदान कर सकते हैं। इसकी एक जानकारी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो तीसरा सिद्धांत इसका यही आता है कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा अपने शरीर के ऑर्गन्स को और ग्लैंड्स को क्रियाशील करना। अब इसका चतुर्थ सिद्धांत आता है आपका, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा आहारी चिकित्सा या आहार विहार। देखिए, कोई रोगी है, उसका रोग उपचार हेतु हमको उसका जो आहार प्रणाली है उसको हमको योग के अनुसार ही बनाना पड़ता है कि योग में, आपके योग चिकित्सा में कौन सा पथ्य आहार है, कौन सा अपथ्य आहार है। पथ्य आहार का मतलब है कि जो हमारे लिए एक अनुकूलित भोजन होता है, जिसमें एक सात्विकता होती है, क्योंकि आहार की 3 क्वालिटी होती हैं, सत्व, रज, तम, जो कि हमारी प्रकृति भी होती है। तो हम जैसे योग चिकित्सा करते हैं तो हमको उसमें आहार कैसा देना चाहिए उसको, या हमको कैसा आहार लेना चाहिए,
पथ्य लेना चाहिए, पथ्य जो हमारे अनुकूल है, अपथ्य जो हमारे अनुकूल नहीं है। तो पथ्य भोजन में हमको एक सात्विक भोजन, बिल्कुल हल्का फुल्का भोजन, जो कि हमारे एक पाचन क्रिया के लिए या सुपाच्य के लिए बहुत अच्छा रहता है, और जो हमारे शरीर के लिए, जैसे कि रोगी होता है तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वे सही प्रकार काम नहीं कर पाते, तो हम उसको उसके अनुसार ही उसको भोजन देते हैं कि उसको भोजन कैसा करना चाहिए। आहार विहार में आपका एक ऋतुचर्या के अनुसार आहार होना चाहिए कि कौन सी ऋतु में हमको आहार कौन सा लेना है, कौन सी ऋतु में आहार कौन सा नहीं लेना है, क्या चीज़ हमको खानी है, क्या पीनी है। तो योग चिकित्सा में हम जो बात करते हैं, चतुर्थ जो हमारा ये सिद्धांत होता है वो आहार विहार ही होता है, क्योंकि अगर हमारा खाना पीना सही है, हमारा आहार विहार ठीक है, तो हम लगभग 40% तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इसके सिद्धांत के बारे में बताया है, और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके मैं क्षेत्र बताऊंगा, योग चिकित्सा के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक, अच्छा, ओम।